हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 24 और 25 की आईटीआर कुछ लोगों ने फाइल कर दी है और उनको डिफेक्टिव रिटर्न्स के नोटिस आ रहे हैं। जो लोग अपनी आईटीआर को अभी फाइल करने वाले हैं उनके सामने फॉर्म 16, 26 AS और AIS को लेकर के कन्फ्यूजन है कि इन तीनों में से हमें कौन से अमाउंट को बेस बनाकर अपनी आईटीआर को फाइल करनी है। जिन लोगों को डिफेक्टिव रिटर्न्स के नोटिस आ रहे हैं उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या अमाउंट अपने आईटीआर में दिखाएं। तो इन सारी बातों के ऊपर आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, चाहे आपके सैलरी पे TDS कटा और आपको फॉर्म 16 इशू किया गया हो या फिर अदर देन सैलरी के केस में आपको फॉर्म 16A इशू किया गया हो, सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म को आधार मानकर इस समय आप अपनी आईटीआर को यदि आप फाइल करेंगे तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न्स के नोटिस 100% आने के चांसेस हैं। दोस्तों, आपके पैन के अगेंस्ट में अब इनकम टैक्स के पोर्टल पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो असेसमेंट ईयर 24 और 25 से रिपोर्ट की जा रही हैं। तो आपको वो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स के पोर्टल पे चेक करनी है जो कि आपके पैन के अगेंस्ट में रिपोर्ट की गई हैं। तो दोस्तों, वो इन्फॉर्मेशन आपको फॉर्म 26 AS में और AIS में देखने को मिलती हैं। तो चलिए पोर्टल पे देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो रहा है। कुछ लोगों के फॉर्म 16 में सैलरी की इनकम कम है लेकिन फॉर्म 26 AS और AIS में सैलरी ज़्यादा दिख रही है। कुछ लोगों के फॉर्म 26 AS में सैलरी कम है लेकिन उनके फॉर्म 16 में ज़्यादा दिख रही है। तो काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हैं कि किस तरीके से आईटीआर को फाइल किया जाए। तो दोस्तों, इनकम टैक्स के पोर्टल पे सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना है और यहाँ पर आपको AIS वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पे आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको AIS वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सैलरी की डिटेल्स हो गई, डिविडेंड की इनकम हो गई, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक की इनकम, सेल एंड परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स, रिसिप्ट ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। इतने सारे ट्रांजेक्शन्स आपके पैन के अगेंस्ट में हो सकता है जो आपने किया होगा पूरे साल भर में, वो इनकम टैक्स के पोर्टल पे AIS में दिख जाती हैं। यदि हम यहाँ पे सैलरी की इनकम की बात करें तो आपको यहाँ पे एक एक इन्फॉर्मेशन को चेक करना है और उसके बाद अपनी आईटीआर को आपको फाइल करनी है। तो जैसे आप सैलरी का एग्जाम्पल ले लें तो यहाँ पे देख सकते हैं दो तरीके की सैलरी यहाँ पे रिपोर्ट की गई है। पहली वाली जो सैलरी है वो यहाँ पे प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम और एक्सेप्टेड बाय टैक्स पेयर में यहाँ पे माइनस का साइन लगा है, मतलब ये अमाउंट प्रोसेस नहीं की गई है। ऊपर वाला जो अमाउंट है वो प्रोसेस किया गया है। तो आपको इस पर क्लिक करना है और आपको ये चेक करना है कि क्या इसमें ऐसी कोई सैलरी है जो कि 2 बार यहाँ पे रिपोर्ट की गई है और यहाँ पे सेम मंथ में रिपोर्ट की गई है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि 3 अमाउंट ऐसे हैं जो कि इक्वल अमाउंट यहाँ पे आ रहे हैं। तो क्या इसका मतलब कि ये अमाउंट आपके इक्वल आ रहे हैं? तो क्या ये गलत है? दोस्तों, आपको ये मंथ भी चेक करना है। जैसे यहाँ पे जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी कि तीनों महीने का यहाँ पे सैलरी है, इसलिए यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है कि यदि आपके इसमें डुप्लीकेट एंट्री आ रही है सैलरी की तो आपको सिंपल क्या करना है, इसके लिए फीडबैक आपको सबमिट कर देना है। दोस्तों, इसमें से यदि कोई भी अमाउंट आपको लगता है कि गलत है तो आप यहाँ पे बल्क फीडबैक पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप जो है सैलरी को आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं कि हाँ ये हमारी सैलरी गलत है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे टिक करेंगे, इसके बाद आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन आ जाता है फीडबैक टाइप में। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं फीडबैक सबमिट करने, जैसे कि इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, इन्फॉर्मेशन इज नॉट टैक्सेबल, इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुली करेक्ट, इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पैन और ईयर, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट। यदि आपको लगता है कि कोई सैलरी आपकी डुप्लीकेट में रिसीव की गई तो आप ये वाला ऑप्शन क्लिक करके इसके बाद इसको सेलेक्ट करके आप सबमिट बटन में क्लिक करेंगे तो ये आपका जो फीडबैक सबमिट हो जाएगा। वैसे दोस्तों, यहाँ पे डिविडेंड का जो सेक्शन है इस पर भी आपको क्लिक करना है और आपको यदि लगता है कि इसमें कोई डुप्लीकेट अमाउंट आपकी रिपोर्ट की गई है तो आप इस पर भी अपना फीडबैक वगैरह सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट आपको दिख रहा है आपको अपनी आईटीआर ठीक इसी के अनुसार प्रिपेयर करनी है। अब दूसरी एक चीज़ आपको ये भी देखनी है कौन से इनकम पर इसमें TDS हमारा कटा हुआ है, क्योंकि TDS का भी सेक्शन आपको देखना जरूरी, वो इनकम भी आपको अपने आईटीआर में लेनी है। तो जनरली क्या होता है, इसके लिए आपको 26 AS वाले सेक्शन में आना होता है और 26 AS को डाउनलोड करने के लिए आपको पता है E-फाइल वाले सेक्शन में आप आएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फॉर्म 26 AS पे आप क्लिक करेंगे, कन्फर्म बटन पे आपको क्लिक करना है, देन एग्री बटन, देन
देन प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट, देन आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर 24-25 सेलेक्ट करना है, व्यू एज HTML एंड देन व्यू एंड डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। ये वाले कॉलम में आपको जो अमाउंट पे किया गया है उसकी डिटेल्स होती है, और यहाँ पे कितना TDS वगैरह डिडक्ट किया गया उसकी डिटेल्स होती है, और यहाँ पे कितना TDS डिपॉजिट हुआ है उसकी डिटेल्स होती है। अब जैसे लेट सपोज कि आपने क्या किया कि आप TDS क्लेम कर रहे हैं, लेकिन ये जो इनकम है ये अपने ITR में आप नहीं दिखा रहे, तो ऐसे केस में भी आपको डिफेक्टिव रिटर्न्स के नोटिस आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे जो सैलरी का अमाउंट है, ये सैलरी का अमाउंट आपको AIS से मैच करना है कि आपकी सैलरी मैच हो रही है कि नहीं हो रही। इसके अलावा भी जो भी अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है वो आपको AIS से मैच करके देख लेना है, क्योंकि 26 AS में जिस इनकम पे TDS कटा है बस सिर्फ और सिर्फ वही इनकम आपको यहाँ पे दिख जाती है। यहाँ पे 2 कंपनियों ने जो डिविडेंड दिया है उस पे TDS नहीं कटा है, बस ये 2 अमाउंट आ रहा है, और थर्ड वाला जो अमाउंट आ रहा है डिविडेंड का इस पे TDS कटा हुआ है। ये 3 अमाउंट यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन आप इन तीनों को यदि प्लस करेंगे तो लगभग 8-8.5 हज़ार का अमाउंट डिविडेंड का आ रहा है, लेकिन वहीं पे यदि आप AIS में चेक करेंगे तो ये अमाउंट 13,000 का आ रहा है। तो क्या हमें 8.5 हज़ार का डिविडेंड लेकर के रिटर्न्स फाइल करना है? दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको AIS से मैच कर लेना है और आपको चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डिविडेंड में कोई डुप्लीकेट अमाउंट है। जो डुप्लीकेट अमाउंट है उसके लिए आपको फीडबैक सबमिट करना है, उसके बाद ही आपको अपनी ITR में डिविडेंड की इनकम सही से रिपोर्ट करनी है। अब दोस्तों यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि हमारी जो सैलरी की इनकम है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 9,29,109 रुपये है। इसके बाद आपने इसे ओपन किया तो यहाँ भी सैलरी पहले क्या दिखा रही थी, पहले 8,32,000 सैलरी दिखा रही थी। इसके बाद में क्या अपडेट हुआ है, 9,29,109 रुपये अपडेट हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो सैलरी आ रही है और वो आ रही है 9,29,109, यानी कि हमारे 26 AS से और AIS से दोनों सैलरी हमारी मैच कर रही है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सैलरी ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन जब आप फॉर्म 16 अपना ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पे सैलरी कम दिख रही है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें अपनी फॉर्म 16 को आधार मान करके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है? तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने गलती यही किया हुआ है कि उन लोगों ने फॉर्म 16 के आधार पर ही सैलरी ली और ITR फाइल कर दी और उनको डिफेक्टिव रिटर्न्स के नोटिस आ गए। आपकी इनकम इससे मैच करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो सैलरी आ रही है और वो आ रही है 9,29,109, यानी कि हमारे 26 AS से और AIS से दोनों सैलरी हमारी मैच कर रही है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सैलरी ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन जब आप फॉर्म 16 अपना ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पे सैलरी कम दिख रही है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें अपनी फॉर्म 16 को आधार मान करके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है? तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने गलती यही किया हुआ है कि उन लोगों ने फॉर्म 16 के आधार पर ही सैलरी ली और ITR फाइल कर दी और उनको डिफेक्टिव रिटर्न्स के नोटिस आ गए। आपकी इनकम इससे मैच करनी चाहिए। जो इनकम यहाँ पे दिख रही है इसे प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम एक्सेप्टेड बाय द टैक्स पेयर, मतलब आपने इसको एक्सेप्ट भी किया हुआ है। यदि आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपको फीडबैक सबमिट करना है, ठीक है। आपके पास प्रॉपर उसका प्रूफ होना चाहिए कि आप क्यों इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, क्यों आप इसको फीडबैक सबमिट कर रहे हैं, ठीक। तो वो आपको चेक करके करना है। तो आपको अपने फॉर्म 16 के अनुसार ITR में रिपोर्ट नहीं करनी है, आपको AIS और 26 AS के अनुसार जो सैलरी आ रही है वो आपको रिपोर्ट करनी है। अब दूसरा सिचुएशन ये होता है कि आपके AIS में तो सैलरी ज़्यादा है, लेकिन फॉर्म 26 AS में सैलरी कम है, और आप जब अपनी फॉर्म 16 को चेक कर रहे हैं तो आपकी फॉर्म 16 आपके 26 AS से मैच कर रही है। तो दोस्तों उस केस में आपको 26 AS के अनुसार अपनी ITR फाइल करनी है, और आपको AIS में चेक करना है कि कोई डुप्लीकेट सैलरी तो नहीं है, उसके लिए आपको फीडबैक सबमिट करना है। इसके बाद तीसरा सिचुएशन ये होता है कि आपके फॉर्म 16 में जो सैलरी का अमाउंट है वो ज़्यादा है, लेकिन आपने फॉर्म 26 AS को जब चेक किया तो वहाँ पे सैलरी का अमाउंट कम रिपोर्ट किया गया। अब ऐसे में लोग क्या करते हैं कि फुल TDS का रिफंड क्लेम करने के लिए फॉर्म 26 AS की सैलरी को पिक करते हैं और अपनी ITR को फाइल कर देते हैं। तो दोस्तों ये काम भी आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपके एम्प्लॉयर के द्वारा कोई मिस्टेक हो गई हो, कुछ समय के बाद उनको ये रियलाइज़ होता है कि नहीं यहाँ पे गड़बड़ी हुई है TDS रिटर्न फाइल करते समय, तो वो अपने TDS रिटर्न को जब रिवाइज करेंगे आपकी सैलरी 26 AS में ज़्यादा दिखेगी और आपने कम दिखाए रहेंगे, तो उस केस में भी आपको नोटिस आने के चांसेस बन जाते हैं। तो इसलिए आपको पहला काम तो ये करना है कि 26 AS
इसके बाद AIS और फॉर्म 16, इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा अमाउंट है उसको लेकर के अपने ITR में आपको फाइलिंग करनी है। इसके बाद यदि आपके 26 AS में अमाउंट कम है लेकिन आपके फॉर्म 16 में ज़्यादा है तो आपको फॉर्म 16 के अनुसार ITR अपनी फाइल करनी है। और AIS में जो भी यहाँ पे इनकम दिख रहे हैं उस इनकम को अपने ITR में आपको लेनी है, क्योंकि यदि आप अपने ITR में इन इनकम्स को नहीं लेंगे तो आपकी ITR डिफेक्टिव मोड में जाएगी और आपको नोटिस इशू होगा। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से यदि आपको बचना है तो आप प्रॉपर तरीके से सब कुछ चेक करके तभी आप अपनी ITR को फाइल करें। और जिन लोगों को डिफेक्टिव रिटर्न्स के नोटिस आए हुए हैं उनको 26 AS चेक कर लेना है कि उन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कौन कौन सी इनकम छोड़ रखी है, कौन कौन सी इनकम उन्होंने ले रखी है, ठीक है। और साथ में उनको AIS भी अपना चेक कर लेना है कि कौन कौन सा इनकम उन्होंने छोड़ा हुआ है। तो जो आपने इनकम छोड़ दिया है उस इनकम को लेना है। लेने के बाद आपको ITR अपनी फिर से प्रिपेयर करनी है और डिफेक्टिव रिटर्न्स के नोटिस की रिप्लाई आपको उसके अकॉर्डिंग करनी है। तो आई होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। और दूसरी बात ये भी है कि जिस चीज़ का आपके पास प्रूफ है दोस्तों उसके अनुसार आप काम करें। कई बार क्या होता है कि आपकी फॉर्म 16 में सैलरी कम दिख रही है या 26 AS में ज़्यादा दिख रही है, तो आप ठीक है, ये सही बात है कि आपको 26 AS के अनुसार अपनी ITR फाइल करनी है, लेकिन आपको इसके लिए इंक्वायरी भी करनी है। अपने एम्प्लॉयर से आपको मिलना है जिन्होंने फॉर्म 16 आपको इशू किया है, दोस्तों उनसे क्वेरी करनी है कि 26 AS में हमारी सैलरी इतनी ज़्यादा क्यों दिख रही है और फॉर्म 16 में इतना कम क्यों दिख रहा है। तो दोस्तों वो आपको एक्सप्लेन करेंगे बेहतर तरीके से। जब सब कुछ आप जांच पड़ताल कर लें उसके बाद ही अपनी ITR को आप फाइल करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।